जो फॉर्म आया उसको अप्लाई किया, आपने क्रैक किया, उस पोजीशन को आपने अचीव कर लिया, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपका लग गया। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाला 12th पास स्टूडेंट के लिए जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, उस स्टूडेंट के लिए वीडियो होने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो उससे पहले आपको बीएससी नर्सिंग करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर बीएससी नर्सिंग होता क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग होता क्या है, उस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब बीएससी नर्सिंग आपको करना है तो कौन कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। बीएससी नर्सिंग करने के लिए सबसे पहले हमको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए फी स्ट्रक्चर क्या है, जैसे प्राइवेट कॉलेज में फी स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज में फी स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद स्कोप क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो आपको स्कोप पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है फ्यूचर में, तब तो आप कर रहे हो, तो जानना जरूरी है। फिर जानेंगे कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद भाई सैलरी कितना मिलेगा, क्योंकि जब आपको पता नहीं होगा कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसके बाद हम कितना कमाएंगे, तो आप कर रहे हो क्यों, आपको करना ही क्यों है, जानना जरूरी है कि आखिर जो भी हम कोर्स कर रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो हमको जानना जरूरी है कि उसके बाद हम कितना अर्न करेंगे उससे। तो उसमें हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, इसमें बात करेंगे। फिर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम बात करेंगे अब्रॉड अपॉर्चुनिटी। अब्रॉड मतलब आप बीएससी नर्सिंग करके विदेश जा सकते हो या नहीं, और जा सकते हो तो आप किस तरह से जा सकते हो। तो ये सब टोटली हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहे शुरू से अंत तक। अगर वीडियो में नया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, जो स्टूडेंट नर्सिंग करना चाहते हैं उनके पास शेयर जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बीएससी नर्सिंग होता क्या है। तो आपको हम बता दें कि बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स है। बीएससी नर्सिंग एक ग्रेजुएशन कोर्स है जो आप 12th के बाद कर सकते हो, 12th पास आउट होने के बाद कर सकते हो। तो आपको बता दें कि इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 साल, ठीक 4 साल होता है, जिसमें आपको टोटल 8 मतलब सेमेस्टर वाइज 8 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं, ठीक 8 सेमेस्टर पढ़ाए जाते हैं। मतलब सीधा सीधी बोला जाए तो आपको बीएससी नर्सिंग सेमेस्टर वाइज अब पढ़ाया जाता है, पहले ईयर वाइज पढ़ाया जाता है, अब सेमेस्टर वाइज पढ़ाया जाता है। और इसमें होते हैं कुल टोटल 4 साल, मतलब 4 साल का बीएससी नर्सिंग होता है। उसमें भी आपको बता दें कि 3 साल 6 मंथ उसका थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, और 6 मंथ का होता है इंटर्नशिप, जिसमें आपको इंटर्नशिप करना होता है, मतलब प्रैक्टिस करना होता है। उसके लिए आपको कॉलेज हॉस्पिटल भेजती है। और जो 3 साल 6 मंथ में थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ हॉस्पिटल ड्यूटी भी लगाए जाते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो ये तो बात हो गया ड्यूरेशन का। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, क्योंकि जानेंगे हम कि आखिर कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हैं, मतलब कि 12th में आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हैं, तो वो स्टूडेंट एलिजिबल हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए। उसके साथ साथ आपके जो 12th मार्कशीट है उसमें कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। मतलब कि आप अगर 45% मार्क्स के ऊपर हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज के, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पास हैं तो उसके बाद आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना रोक टोक होता नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और हम बात करें कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या मैं पीसीएम हूँ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो नहीं, उनके लिए नहीं है। जो पीसीबी हैं, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हैं, वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, वो एलिजिबल हैं। अब एलिजिबिलिटी की और बात करें कि आप कौन कौन से मतलब इंट्रेंस कैसे कैसे एडमिशन हो सकता है। तो आपको हम बता दें कि आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं, आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू करवा सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, सारे तरह के इंट्रेंस एग्जाम आते हैं, जो मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाकर बता दूंगा, नो डोंट वरी। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं फॉर्म अप्लाई करने पे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं आखिर बीएससी नर्सिंग करने के लिए। हम हमको बता दें कि अब हर एक स्टेट अपना अपना बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए, मतलब अपने
अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए हर एक स्टेट अपना अपना इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। जैसे कि हम बिहार का बात करें तो बीसीईसी जो बिहार लेवल पे है वो बीसीईसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कंडक्ट करवाती है इंट्रेंस एग्जाम। और हम बात करें कि अगर आप राजस्थान में चल जाते हो तो RUHS है वहाँ का बोर्ड जो कंडक्ट करवाती है। अगर आप और मतलब बहुत सारे ऐसे PGI-MER मतलब जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट अपने अपने स्टेट लेवल इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर सेंट्रल लेवल की बात करें हम सेंट्रल लेवल में बात करें तो एम्स जो है वो BSc नर्सिंग के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, सेंट्रल लेवल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। तो आपको उसके इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना होगा, उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन का कि आखिर आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना है। तो हम आपको प्रीफर करेंगे सबसे अच्छे कि अगर आप BSc नर्सिंग के लिए BSc नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो, या ऐसे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो जो INC अप्रूव्ड हो, जिस कॉलेजेस का हॉस्पिटल हो, उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसके इंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, उसके प्रिपरेशन के लिए आपको सबसे अच्छा बेस्ट बताऊंगा कि आप अगर 12th पास आउट करके आए हुए हो तो आप अपने नोट्स को रिवीजन करो और कोई भी एक क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस सेट बनाते जाओ और एक अच्छा यूट्यूब चैनल कोई भी वेबसाइट से ऑनलाइन बैच ले लो और आप प्रिपरेशन करो, अच्छा रहेगा प्रिपरेशन की। और प्रिपरेशन के लिए आप स्पेशली मुझसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में कि आखिर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो तो कितने चार्ज लगते हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो कितने चार्ज लगते हैं। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बता दें सबसे पहले, तो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा नहीं 15 to 20 के मतलब 1000 चार्ज लगते हैं पर ईयर। और अगर आपको हम बता दें प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे ज़्यादा चार्ज लगते हैं, कम से कम आपको 1 से 1.5 लाख मतलब 1 से 1.5 लाख पर ईयर चार्ज लगते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। वो डिपेंड करता है कॉलेजेस के अनुसार पे और डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के अनुसार पे कि कौन से कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, या कॉलेज INC अप्रूव है या नहीं, या स्टेट लेवल अप्रूव है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो फी स्ट्रक्चर उसका कैसा होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे स्कोप के बारे में कि आखिर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो या करना चाहते हो तो उसका स्कोप क्या है, आखिर आप BSc नर्सिंग करने के बाद क्या करोगे। तो हम आपको बता दें कि आप BSc नर्सिंग होता है कि आप किसी भी पेशेंट को केयर करते हो, किसी भी जो पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आए हुए हैं, कोई भी पेशेंट है उसका केयर करते हो, आप देखभाल करते हो। मतलब ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि आप BSc नर्सिंग करने के बाद एक डॉक्टर बन सकते हो, नहीं डॉक्टर नहीं बन सकते हो, लेकिन आप एक केयरिंग, नर्सिंग का मतलब होता ही केयरिंग। तो BSc नर्सिंग करने के बाद स्कोप क्या क्या है, बहुत सारे स्कोप है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप BSc नर्सिंग करने के बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करके, जैसे नर्सिंग रिलेटेड एग्जाम में है उसको क्रैक करके, जैसे कि नॉर्सेट है, नर्सिंग ऑफिसर है, स्टाफ नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, जैसे रेलवे में होता है, जैसे रेलवे नर्स होता है, इस तरह के आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। प्राइवेट में बात करें तो आप कोई भी क्लिनिकल हॉस्पिटल्स, अपोलो, मैक्स हॉस्पिटल, इस तरह के हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल हैं सारे में आप वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो एज ए नर्सिंग स्टाफ। आप नर्सिंग स्टाफ के तौर पे आप कोई भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, जैसे कि कोई भी नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स, सारे हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, या आप रिसर्च सेंटर में भी कहीं पे जाके आप वर्क कर सकते हो। तो इसके स्कोप बहुत सारे हैं, बहुत जगह हैं। एक और इसका स्कोप बहुत अच्छा है कि आप मिलिट्री में, जैसे MNS आता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, तो आप MNS में मतलब मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में मिलिट्री में जाकर भी एज ए नर्स, स्टाफ नर्स वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब की तरह
मतलब आपको उसमें आपको एग्ज़ाम देना होगा, जो कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है, उसको एग्ज़ाम को क्रैक करके आप एक एज ए नर्सिंग स्टाफ वर्क कर सकते हो। तो आपको हम बात करें कि जितने भी मेडिकल सेक्टर हैं, अगर ओवरऑल बोला जाए तो जितने भी मेडिकल सेक्टर हैं उसमें आप एज ए स्टाफ नर्स, एज ए केयरिंग आप वर्क कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि एक नर्स बन के आप क्या करोगे, छोटा मोटा ऐसे क्लिनिक खोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर आपको, के बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। हाँ भाई, सैलरी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, उतना मेहनत कर रहे हो, किस लिए? कमाने के लिए ना। तो उसमें हम बात करेंगे कि सैलरी में आखिर कितने दिए जाते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला है प्राइवेट, दूसरा है गवर्नमेंट। पहला है प्राइवेट, दूसरा है गवर्नमेंट। आप जॉब कहाँ करते हो इस अनुसार पर डिपेंड करता है। अगर आप गवर्नमेंट में जॉब करते हो, मतलब कि आप गवर्नमेंट जो फॉर्म आया उसको अप्लाई किया, आपने क्रैक किया, उस पोजीशन को आपने अचीव कर लिया, मतलब गवर्नमेंट जॉब आपका लग गया। तो उसके बाद तो अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, नॉर्सेट के थ्रू नर्सिंग ऑफिसर बनते हो, तो आपको 75,000 से लेकर 80,000 तक स्टार्टिंग पेमेंट मिलता है गवर्नमेंट जॉब में। अगर हम बात करें कि अगर आप स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर कहीं पे भी एज ए ट्यूटर, टीचर बन के कोई भी नर्सिंग कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हो, या आप कोई भी क्लिनिक, हॉस्पिटल्स जहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू देकर आप जॉब कर रहे हो, तो एज ए फ्रेशर आपको 20 to 25,000 आपको मिलते हैं एज ए फ्रेशर। मतलब स्टार्टिंग में आप अगर कोई भी कोर्स करके, स्टार्टिंग में आप अगर कोर्स करके जा रहे हो, तो अगर आप एज ए टीचर पढ़ा रहे हो नर्सिंग स्टूडेंट को, तो आपको 20 से 25,000 रुपया स्टार्टिंग में मिलते हैं। आगे चल के आपको जिस तरह से एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस तरह से आपके पेमेंट बढ़ते जाएंगे। तो इसमें सैलरी के बारे में हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं अब्रॉड अपॉर्चुनिटी। तो आपको हम बता दें कि ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स करने के, इस कोर्स को करने के बाद, कि आप इस कोर्स को क्लियर करने के बाद आप अब्रॉड में, जैसे कि यूएस, कतर, दुबई में जाकर आप एज ए स्टाफ नर्स जॉब कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा इस नर्सिंग, एज ए नर्सिंग स्टाफ सबसे ज़्यादा इसमें सैलरी दिए जाते हैं। जैसे 1 से 1.5 लाख रुपया स्टार्टिंग दिए जाते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपया स्टार्टिंग में दिए जाते हैं आपको अब्रॉड में अगर आप जाते हो तो इसके बारे में हम डिटेल्स में और अच्छे तरह से आगे बात करेंगे एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ। तो ये था आपका नॉलेज कुछ बीएससी नर्सिंग के बारे में, ऑल अबाउट बीएससी नर्सिंग। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो या और कुछ जानना चाहते हो तो हमारा हमसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो गया। अगर आप कुछ जानना चाहते हो और कुछ जानना चाहते हो बीएससी नर्सिंग के बारे में तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।